कुछ व्यक्ति अपने आप में संतुष्ट हैं, हमारे पास जितना है पर्याप्त है और ज़्यादा नहीं चाहिए। कुछ व्यक्ति असंतुष्ट हैं, उनके पास पहले कुछ नहीं था तब ये संतुष्ट थे, कुछ प्राप्त हुआ तब ये संतुष्ट, आज बहुत प्राप्त है तब ये संतुष्ट, और भी मिल जाएगा तब ये संतुष्ट। जो मनुष्य संतुष्ट है उसे संतुष्ट कौन कर सकता है? और जो अंदर से संतुष्ट है उसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। संतोष सबसे बड़ा धन है। महान भाव जिनके पास वास्तव में कुछ नहीं है तो क्या करें? आचार्य स्वामी कुमार कार्तिकेय ने कार्तिकेय विषय में कहा, यदि आपके पास कुछ भी नहीं है, धन चाहते हो तो दान देना प्रारंभ करो। दान देने से आपके पास धन आएगा। कहाँ से दान करें? जो है उसमें से दान करो। यदि आपके पास धन है, वृद्धि नहीं हो रही, वृद्धि करना चाहते हो तो भी दान देना प्रारंभ करो, वृद्धि होगी। आपके पास बहुत सारा धन है, खूब आ रहा है, तब भी दान देना प्रारंभ करो, वह अक्षय हो जाएगा। दान देव भगवान कहें, दान देव भगवान कहें, दिया करो सब कोई, घर में रखा न पाइए, जो कर दिया न होश। भगवान ने कहा दान देना चाहिए, दान ही श्रावक का गृहस्थ का धर्म है। कहते हैं कोई दान पुण्य कर लो, क्या कहते हैं? दान पुण्य शब्द है। आबाल वृद्ध ग्रामीण सब कहते हैं अरे कोई दान पुण्य कर लो। पहला शब्द क्या बोलते हैं? दान। और आचार्य कुंदकुर स्वामी ने भी कहा दान पुण्य रखे कि दान पूजा कह दिया। दानम पूजा मुखन शाबे दम्बोलो साबिया तेड़मिना झाड़म जैड़म जई दम्बो तमिना तासो भी। दान और पूजा श्रावक का धर्म है, और अध्ययन चिंतन ध्यान ये साधु का धर्म है। दान पूजा के बिना श्रावक श्रावक नहीं, तो ज्ञान ध्यान तपों के बिना साधु साधु नहीं। इसलिए श्रावक के लिए कहा वह दान दो। आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने श्रावक के दो कर्तव्य कहिए तो उसमें एक कर्तव्य दान कह दिया, और दान को पहले रखा, पूजा को बाद में रखा। आचार्य भगवान वीरशंकर स्वामी ने श्रावक के चार धर्म कहे, दानम पूजा शील मुवासो शावे दम्बो। दान पूजा शील उपवास श्रावक का धर्म है, चार धर्म कहे। आचार्य पद्मनाभ स्वामी जी ने 16वीं शताब्दी में 6 कर्तव्य कह दिए। गुरु देव पूजा गुरुपास्ति स्वाध्याय संयमस्तप दानस्य तीग्रस्थानम सरकर्माणी दिने दिने। इसमें दान शब्द अलग से दिया, देव पूजा गुरुपासना ये तो दान का विषय ही, किंतु दान फिर अलग से और भी कह दिया। और आपकी 16 कारण भावनाओं में बातें हो तो इसमें भी दान की महिमा। चाहे शक्ति सत्ता त्याग भावना में दान की बात कहो, चाहे दान दे करके वैयावत्ती करो, चाहे आप अरहत भक्ति आचार्य भक्ति उपाध्याय भक्ति जन्माणी की भक्ति करो, चाहे जिन शासन की प्रभावना करो, दान के माध्यम से चाहे और भी साधनी बंधुओं में वात्सल का भाव वृद्धिगत करते हुए उनके सहयोगी बनो। सांप के बारे बताओ में भी वैयावत्ती को रखा, उसमें 4 प्रकार का दानी तो लिया है। 10 लक्षण जो धर्म है, धर्म के 10 लक्षण हैं, इनमें भी त्याग धर्म को कहा। मुनि महाराज की अपेक्षा से पर परिणति का त्याग करना है, स्वात्म परिणति में निमग्न रहना है। श्रावक की अपेक्षा से कहा कि 4 प्रकार का दान करना है। आप पढ़ते पूजन में क्या दान 4 प्रकार 4 संग को दीजिए, धन बिजली उन हार नरभव लाहो लीजिए। दान 4 प्रकार का दान 4 प्रकार के संग में दीजिए, मुनि आर्य का सावक श्रावक का। उत्तम त्याग कहो जग सारा, औषध शास्त्र अवय आहारा। उत्तम त्याग धर्म किया है, पूरा संसार जानता है त्याग माने त्याग करना। वह त्याग 4 प्रकार का कहा, औषध शास्त्र अवय आहारा। यदि औषध दान दिया जाता है तो जीवन में कभी तुम्हें औषधि सेवन करने की आवश्यकता न पड़ेगी। अपने हाथ से शुद्ध प्राशुक मर्यादित औषधि जिसे आवश्यकता उसे दीजिए और उसका प्रभाव प्राप्त कीजिए। जिन्होंने औषधि दान दिया उन्हें आरोग्य प्राप्त हुआ। शास्त्र दान जिन्होंने शास्त्र दान दिया उनके ज्ञान की वृद्धि हुई, वे शुद्ध केवली तीर्थंकर आदि बन के मोक्ष भी प्राप्त किया। अभय दान देने वाले व्यक्ति 3 लोक में अभय अवस्था को प्राप्त हो गए। और
औषध शास्त्र, उत्तम त्याग कहो जो सारा, औषध शास्त्र, अभय आहारा, आहार दान, जो सबसे श्रेष्ठ दान, जिसमें चारों दान समाहित हैं। आचार्य स्वामी कुमार कार्तिक स्वामी जी ने इसमें लिखा कार्तिक अनुपेक्षा में, आहार दान अपने आप में आहार दान तो है ही। आहार ग्रहण करने से उस साधक की क्षुधा रूपी रोग की निवृत्ति होती है। तो ये और आहार दान औषधि दान भी है। क्षुधा रोग सबसे बड़ा रोग है, इसलिए आहार दान भी है, औषधि दान भी है। आहार दान देने से ज्ञान दान भी होता है। कैसे? यदि आहार नहीं दिया जाए तो बिना आहार के उदर में अन्न न पहुँचे तो क्या ज्ञान का अर्जन किया जा सकता है? यदि उपवास कर लें तो आपको जो याद है ना वो भी याद नहीं आता। मैं याद तो थे भूल गया, पूजा करते करते पूजा भूल गए, देख के पूजा करेंगे। या आप याद करने बैठे हैं तो भूखे पेट कुछ याद होता है क्या? कुछ नहीं होता। विद्यार्थियों कहते हैं अब थोड़ा थोड़ा करके खाओ, ज़्यादा खाओगे एक साथ तो प्रमाद आएगा, नींद आएगी, और नहीं खाओगे तो भूख लगेगी तो मन नहीं लगेगा पढ़ने में, थोड़ा थोड़ा खाओ। तो ये आहार ज्ञान का भी निमित्त है। शुद्ध प्रासुक मर्यादित वक्ष आहार ग्रहण किया जाता है तो ज्ञानावणी कर्म का शोषण बढ़ता है। अशुद्ध अप्रासुक अमर्यादित अवक्ष ग्रहण किया जाता है तो ज्ञानावणी कर्म का शोषण घट जाता है, ज्ञानावणी कर्म का बंद होता है। तो आहार दान ज्ञान दान भी है। आहार दान में औषध दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान तो आहार दान है ही। इसलिए आचार्य स्वामी कार्तिक स्वामी ने कहा कि एक आहार दान देने से चारों प्रकार के दान की पूर्ति होती है। इसीलिए भारतवर्ष में सर्वाधिक व्यक्ति आहार दान देने वाले ज़्यादा मिलेंगे। मुनि महाराज चौके मार लेने वाले एक, आहार देने वाले कम से कम 1 दर्जन तो मिलेंगे। और कई बार तो ऐसा है कि 100 व्यक्ति तो मिल जाए। उन्हें मालूम है कि आहार दान दे के बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। आचार्य महोदय ने लिखा है, गज तुरग सहस्रम गोकुलम भूमिदानम कनक रजत पात्रम मेदिनी सागरांतम उभय कुल पवित्रम कोटि कन्या प्रदानम नहीं समभवतु अन्नदानम समानम। गज तुरग सहस्रम, हजारों हाथियों का दान देना, हजारों घोड़ों का दान देना। गज तुरग सहस्रम गोकुलम भूमिदानम, हजारों गायों का दान देना, लाखों गायों का दान देना। भूमि का दान देना, मंदिर आदि के लिए भूमि दान दे दी। कनक रजत पात्रम, सोने चांदी के बर्तन दान में दिए भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए, आराधि के लिए सोने के बर्तन, चांदी के बर्तन दिए। कनक रजत पात्रम मेदिनी सागरांतम, सागर पर्यंत पूरी वसुधा का दान कर दिया। उभय कुल पवित्रम, दोनों कुलों को पवित्र करने वाली, कुल की मर्यादा की लाज रखने वाली ऐसी करोड़ों कन्याओं का भी दान दे दिया। इतना सब दान दे दिया फिर भी नहीं समभवतु अन्नदानम समानम, एक गिलास आहार दान की बराबरी ऊपर का हुआ सब दान नहीं कर सकता। इसलिए आचार्य ने कहा अन्नदान सबसे बड़ा दान है। परम पूज्य निमित्त ज्ञान शिरोमणि शनिवार दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, उन्होंने उपदेश में एक बार कहा था कि 3 पाव आटे में मोक्ष मार्ग मिलता है। कितनी में? 3 पाव आटे मोक्ष मार्ग मिलता है। कहाँ मिलता है, कैसे मिलता है, समझ में नहीं आती बात। बाद में किन्हीं दूसरे महाराज से पूछा तो उन्होंने कहा महाराज जी कह रहे हैं कि जो आरदान देता है 3 पाव आटे की रोटी बना करके किसी दिगंबर साधु को खिला दिया तो दिगंबर साधु का 1/6 मोक्ष मार्ग प्राप्त कर लिया। उस आहार के निमित्त से दिगंबर साधु मोक्ष मार्गी बनाए। यदि आहार न मिले तो दिगंबर साधु मोक्ष मार्ग कैसे बने? इसलिए दान देने वाला व्यक्ति दोनों प्रकार के धर्म को पालन करता है। क्या पढ़ते पूजन में आप? दाता दोनों दान समारे। सुधारवादियों ने ज्ञाता शब्द कर दिया, ज्ञाता दोनों दान समारे या धर्म समारे। शब्द मूल में ज्ञाता नहीं है, दाता है।
दाता दोनों दान संवारी या दाता दोनों धर्म संवारी। वह दाता आहार आदि दान दे करके अपने शावक धर्म का पालन कर रहा है, अपने धर्म को संभाल रहा है, और मुनि महाराज को आहार दे करके मुनि महाराज के धर्म का पालन करवा रहा है। यदि दाता दान न दे तो शावक का धर्म भी लुप्त हो जाएगा और श्रवण का धर्म भी लुप्त हो जाएगा। इसलिए आहार आदि दान निस्संदेह अपने आप में बहुत बड़ा दान है। जब तक आहार दान की परंपरा है तब तक जैन धर्म है। आचार्य श्री दंडी महाराज ने से किसी ने पूछा महाराज जैन धर्म कब तक रहेगा, तो उन्होंने उत्तर ये नहीं दिया पंचम काल के अंत तक रहेगा। उन्होंने क्या कहा, जब तक कर पात्र में आहार लेने वाले दिगंबर मुनि महाराज हैं और आहार देने वाला शावक है तब तक जैन धर्म लुप्त होने वाला नहीं है। जब आहार देने वाले दाता न रहेंगे और आहार लेने वाले मुनि न रहेंगे तो फिर जैन धर्म लुप्त हो जाएगा। पंचम काल के अंत तक एक मुनि एक आर्यका शावक शावका रहेंगे। वीरांगज मुनि, पंगुल नव शावक, पंगुश्री शाविका, अग्निला आर्यका इत्यादि ये चार रहेंगे। ऐसा आचार्य स्वामी ने तिल्लोपणति में कहा। तो ये अंत तक रहेंगे। जिस दिन पंचम काल का अंत आएगा राजा देव के द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा, टैक्स आदि लगाएगा, आपको सब मालूम है, अग्नि लुप्त हो जाएगी, स्थूल अग्नि, तब तक जैन धर्म रहेगा। यानी तब तक आहार देने की लेने की परंपरा रहेगी। जहाँ जहाँ ये आहार देने वाले हैं और आहार लेने वाले हैं वहाँ जैन धर्म लुप्त नहीं हो सकता, ये बिल्कुल पक्का मान लेना। और जहाँ आहार देने वाला कोई नहीं है और आहार लेने वाला कोई नहीं पहुँचा तो जैन धर्म वहाँ धीमे धीमे सूखता जाएगा, वह धर्म का तालाब शुष्क हो जाएगा। तो महान भाव, ये चार प्रकार का दान शावक के लिए बहुत आवश्यक है। उसके माध्यम से वह अपने पापों का प्रक्षालन करता है। आचार्य भगवान समतो स्वामी ने लिखा है ना रत्न सावचार में, गृह कर्मणापने चितम कर्म विनष्टि खलु गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रतिपूजा रुधिरमलम धावते बारी। जैसे कपड़े पर लगा खून का दाग पानी से धुल जाता है, ऐसी गृह कर्मणाप निश्चितम, गृह कार्य करते हुए जो शावक व शाविका ने पाप का आशय किया है, संचय किया है, वह कैसे धुलता है। गृह कर्मणाप निश्चितम कर्म विमृष्टि खलु गृह विमुक्ता नाम, उन कर्मों को नष्ट करने के लिए गृह विमुक्ता नाम, जो घर के त्यागी हैं, गृह आदि सभी परिग्रह का त्याग कर दिया है। अतिथि नाम प्रतिपूजा, ऐसे अतिथियों की शादियों की प्रतिपूजा करना, आहार आदि देना। रुधिर मलम धावते बारी, जैसे बारी जल से रुधिर रक्त का दाग धुल जाता है वैसे पाप धुल जाता है आत्मा में से। आचार्य भगवान चामुंड राय जी ने चारसा नाम का ग्रंथ लिखा है। उसमें क्या लिखा दान के संबंध में, दानम पारंपरेण मुक्ति कारणम, दान परंपरा से मुक्ति का कारण है, नियम से कारण है। आज तक ऐसा कोई भी जीव मोक्षगामी नहीं हुआ जिसने अपने अतीत के भव में आहार दान न दिया हो या न दिलाया हो या अनुमोदना नहीं की हो। प्रत्येक जीव आहार दान दे करके, ऐसे जीव तो अनेक हो गए जिन्होंने आहार दान लिया नहीं, अपनी अंजलि में आहार ग्रहण नहीं किया, मोक्ष प्राप्त कर लिया, किंतु ऐसा एक भी मोक्षगामी जीव नहीं हुआ जिसने आहार दान न दिया हो या अनुमोदना आदि न की हो। महानुभाव, तो ये चार प्रकार का दान। अन्य प्रकार से भी आचार्यों ने कहा है दान देने के लिए सप्त क्षेत्रों में, जिनबिंबम जिनागारम तीर्थ यात्रा महोत्सवम, स्वत दानम स्वतम च लेखनम, दान स्वतम च सिद्धांत लेखनम प्रतिष्ठितम। जिनबिंब के लिए दान देना, जिनागार मंदिर के लिए दान देना, तीर्थ यात्रा के लिए दान देना, कोई महोत्सव है उनके लिए दान देना, चार प्रकार का दान देना, अथवा श्रुत के लिए सिद्धांत आदि का प्रकाशन करने के लिए दान देना, इत्यादि प्रकार से शावक की प्रवृत्ति दान रूप होती है। और वह दान रूप प्रवृत्ति से ही अपनी आत्मा को उज्जवल बनाता है। और देखो, आकाश में जब घने बादल छा जाते हैं तो उनका मुंह काला पड़ जाता है। व्यक्ति के पास धन हो न दी तो उसका चेहरा श्याम पड़ जाता है। और जब दान देता है, चाहे बोली के माध्यम से चाहे बिना बोली के माध्यम से देता है,
देने वाले का चेहरा देखना, उसके चेहरे पर सहज चमक आती है, उत्साह होता है, उल्लास आता है। बादल पानी बरसा देते हैं तो बादल धवल हो जाते हैं, देने पर धवल होता है। देने वाला ऊपर होता है, लेने वाला नीचे। समुद्र लेता है तो नीचे है, जमीन में धंसा जा रहा है, और देने वाला ऊपर। महानुभाव, आहार लेने वाले चाहे तीर्थंकर ही क्यों न हो, उसे अपने हाथ नीचे करने पड़ते हैं, और आहार देने वाली चाहे एक अबला चंदन वाला ही क्यों न हो, आहार देने वाले का हाथ ऊंचा होता है। मुनि महाराज के हाथ हमेशा वैसे ऊपर रहते हैं, आशीर्वाद के एक हाथ और दोनों हाथ से आशीर्वाद देते हैं, किंतु आहार लेते समय वह घड़ी एक ऐसी आती इस समय मुनि महाराज के हाथ नीचे होते हैं और श्रावक का हाथ ऊपर होता है। अन्यथा 24 घंटे श्रावक के हाथ जोड़ के नीचे करता है, सिर झुका करके, और मुनि महाराज के हाथ हमेशा ऊपर रहते हैं। आहार का समय ऐसा है कि श्रावक के हाथ ऊपर, मुनि महाराज के हाथ नीचे। कई बार मुनि सोचते हैं काश यदि हमें आहार नहीं लेना पड़ता तो हमें श्रावक के पीछे नहीं चलना पड़ता। आहार चर्या के समय श्रावक पड़गाता है, नवदा भक्ति करता है, परिक्रमा लगाता है, सब कुछ करता है, किंतु फिर भी श्रावक के पीछे पीछे जाना होता है, और उस समय मुहूर्त प्रमाण काल के लिए अपने हाथ नीचे करने पड़ते हैं, श्रावक के हाथ ऊँचे रहते हैं। वह दिन कब आएगा जब मैं अपने स्वभाव को प्राप्त कर लूँ, मुझे श्रावक के घर जाके हाथ न फैलाना पड़े। महानुभाव, जो दाता आहार देता है उस समय वह दाता तीर्थंकर से बढ़ के माना जाता है। कितना पुण्यात्मा जीव है कि तीर्थंकर जैसे महापुरुष को भी आहार देकर के उनके मोक्ष मार्ग में सहयोगी बन रहा है। किंतु दूसरी बात आचार्य सौंदर्य ने भी लिखा है, जिस दाता के गृह के सामने से मुंडराज आहारचर्या के रूप में निकल जाएं, आहार की मुद्रा में वह प्रदान करके आहार न दे तो उस दाता का पुण्य क्षीण होता है। जो दाता पात्रों को आहार दिए बिना आहार करता है तो उन्होंने लिखा है सप्तम नरक के अंधकार का भक्षण करता है, ऐसा मानना चाहिए। तिरुवल्लुवर स्वामी ने कुलकाप में लिखा है, यदि आपके पास पीने के लिए जल हो या अमृत, दूसरे को पिलाए बिना पीना नहीं, अन्यथा वह जहर का काम करेगा। कहने का आशय ये है, पात्र दान देकर के चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है तो वह भोजन ही अमृत बन जाता है। आचार्य कौन कौन स्वामी ने लिखा है ऋणसार में, जो मुनि भूतवशेषम भुंजद सो भुंजदे इडियदम संसार सार शोकम कम सो डिब्बाड़ बर शोकम। जो मुनि महाराज को आहार देकर के शेष बचे भोजन को ग्रहण करता है, ऐसा व्यक्ति संसार के सारभूत सुखों को प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करता है, पंच कल्याण की विभूति को प्राप्त करता है।